हेलो, मेरा नाम पीएन झा है। मेरा मानना है ट्रेनिंग हमारे बिजनेस में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। अगर किसी को बिजनेस में सफलता पानी है तो उसे यह तय करना होगा कि वो खुद की और अपनी टीम की ट्रेनिंग पर ध्यान दे। अगर आपके सिस्टम में ट्रेनिंग की जड़ें बेहद मजबूत हैं तो एक लीडर होने के नाते आपको अपना समय उन सवालों पर जाया करने की जरूरत नहीं है जिनके जवाब पहले ही दे दिए गए हैं। आज हम यहां बात करेंगे ट्रेनिंग की अहमियत के बारे में। आपकी टीम में किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, लोगों को कैसे तैयार करें ताकि वो आगे बढ़ने में कामयाब हों। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आपको अपने उस सफर के बारे में याद है जब आपने कोई नया स्किल सीखा हो? वो क्या था? क्या वो था साइकिल चलाना सीखना, या फिर गाड़ी चलाना, किसी खास डिश को बनाना था, पेंटिंग, गाना, नाचना, कोई खेल? मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों के बारे में सोचें। आप वो क्यों करना चाहते थे? किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? कितनी बार आप फेल हुए? आपने हार क्यों नहीं मानी? जब आप सफल हुए तब कैसा महसूस किया? यकीनन आप बेहद खुश हुए होंगे। आज आप उसी हुनर को दूसरों के साथ शेयर करने में कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं। याद रहे, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको क्यों लगता है कि अपनी कम्युनिटी में स्किल्स को बढ़ाना इतना जरूरी है? नई स्किल को विकसित करना और अपनी टीम को सिखाना कितना महत्वपूर्ण है? और जब आप एक लीडर के रूप में अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में उनका उपयोग करते हैं, खासकर जब आप तरक्की करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे फायदा होता है। सुनिश्चित करें कि सभी ब्रांड पार्टनर्स में ये स्किल्स हों। सफल होने के लिए ये जरूरी है। अगर वो सफल हो जाएंगे तो वो हमारे साथ ज्यादा लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। आपकी टीम में तरह तरह की स्किल्स होनी चाहिए जो कि कम्युनिटी को एक्टिव रख सकें, ताकि इंडिपेंडेंट लीडर बन सकें और दूसरों को प्रोत्साहित करें। आइए जरा सोचें कि कौन से ग्रुप को किस तरह की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कंज्यूमर्स, उन्हें प्रोडक्ट के फायदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे सेलर्स को प्रोडक्ट की जानकारी और बेचने के तरीकों की अच्छी समझ होनी चाहिए। आइए बात करते हैं कोर टीम मेंबर्स की। हमें उन्हें सिखाना होगा कि नए लोगों को कैसे ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करें, उनकी ऑनबोर्डिंग और सक्सेस प्लान। मैनेजर्स को कोर टीम बनाने और उसकी अगुवाई करने के साथ साथ कम्युनिटी को एक्टिवेटेड रखना है। डायरेक्टर्स को कम्युनिटी की अगुवाई करने, सिखाने और गोल सेट करने में सक्षम होना चाहिए। स्किल किसी चीज को अच्छी तरह करने की काबिलियत होती है। जानकारी का बेहतरीन इस्तेमाल करना, बिना मदद के काम करना, बिना किसी निगरानी के। आइए देखते हैं कि कैसे स्किल को बढ़ाया जाता है। किसी भी स्किल को डेवलप करना एक तरह का प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रेनिंग होती है, उसके तथ्य और जरूरी जानकारी का पता लगाना और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस। एक ही काम को बार बार तब तक करना जब तक उसमें महारत ना हासिल हो जाए। खास बात यह है कि ये दोनों ही चीजें उतनी ही जरूरी हैं। आप उस चीज का अभ्यास नहीं कर सकते जिसके बारे में आप कुछ भी ना जानते हो। आप उस चीज पर महारत नहीं हासिल कर सकते जिसे आपने पहले कभी किया ना हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी भी नए हुनर को सीखने के लिए ट्रेनिंग ही काफी है। चलिए एक उदाहरण से यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी होती है। आजकल हम सब डिजिटल हो चुके हैं। मान लीजिए मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं कि कैनवा को कैसे इस्तेमाल करना है। आपने देखकर तो सीख लिया पर खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या होगा? आपको लगता है कि आप एक अच्छा टेम्पलेट बना पाएंगे बिना प्रैक्टिस किए, बिना गलती किए, बिना दोबारा बनाए? सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उम्मीद है आप सब प्रैक्टिस की अहमियत को समझ गए होंगे। समझने वाली बात यह है कि सीखते समय जब कोई आपको सपोर्ट करता है तो यह बहुत अच्छा होता है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ऑरिफ्लेम में कोई ना कोई हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद होता है। सीखना एक प्रोसेस है जो टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने पर निर्भर करता है। प्रोसेस का पहला स्टेप है मैं करता हूं।
आपको एक्टिविटी खुद करनी होगी और टीम के सदस्यों को उसे देखने और सीखने के लिए प्रेरित करना होगा। अगला स्टेप है हम करते हैं। आपको वही एक्टिविटी अपने टीम के सदस्यों के साथ मिलकर करनी होगी। टीम को अब भी देखना है और एक्टिविटी को करना भी है। आखिरी स्टेप है तुम करो। टीम के सदस्यों को वो एक्टिविटी खुद करने को कहना है और आप उनको ऑब्जर्व करेंगे। इस स्टेप में आपकी भूमिका बेहद जरूरी है। आपको यह ध्यान रखना है कि वो लोग आत्मनिर्भर बन पाएं। जब बात होती है दूसरों को नए हुनर सिखाने की, तो सबसे बड़ी चुनौती जिसका सामना करना पड़ता है वो है कम अनुभवी लोगों को काम करने देना। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सारा काम खुद करने की कोशिश करते हैं। किसी को नया हुनर सिखाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, फिर प्रैक्टिस करने में, और फिर उस काम को जांचने में समय लगता है। ऐसे में खुद ही काम कर लेना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन यह गलत तरीका है। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वो है स्किल को सिखाना और उस स्किल को जितना हो सके उतने लोगों में बांटते चले जाना। ध्यान रखें, नए स्किल को सिखाना आपको एक आदत बना लेनी चाहिए। आपके टीम के सदस्यों को आप ही की तरह उनका ज्ञान और हुनर बांटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने ज्ञान को बांटना और अपना हुनर दूसरों को सिखाना आप दोनों के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि ट्रेनर होने के नाते आपको कुछ नियमों को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरों का काम करने की जगह आपको नए हुनर सिखाना और जिम्मेदारी को बांटना चाहिए। काम करते हुए सीखने के लिए प्रेरित करें। अगर आप केवल फैक्ट शेयर करेंगे और अपने बिजनेस में डुप्लीकेशन चाहते हैं तो उससे बात नहीं बनेगी। याद रखें, बिजनेस सिस्टम्स तभी काम करते हैं जब वो आसान हो, और जो शख्स सीखता है उसके लिए सीखना एक प्रोसेस है। असफल होना, कोशिश करना और फिर सफल होना निश्चित है। हुनर आपकी टीम में आत्मविश्वास बढ़ाता है। ऐसा माहौल बनाएं जिसमें लोग नया स्किल सीखें और उसे दूसरों को भी सिखाएं। देखिए और गौर कीजिए कैसे बच्चे दुनिया में जीना सीखते हैं। बच्चा जो भी करता है शुरुआत में वो नामुमकिन सा लगता है। हम जानते हैं वो फेल होंगे, फिर भी हम उन्हें वो करने देते हैं, क्योंकि अगर आप वो काम करेंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सिर्फ बताएंगे कि क्या करना है तो वो कभी नहीं सीखेंगे। उन्हें कोशिश करनी ही होगी और आपको उनके साथ रहना है ताकि उन्हें राह दिखा सकें, हौसला दे सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि वो जरूरत से ज्यादा कोशिश ना करें। उन्हें सिर्फ सफलता पर ही नहीं बल्कि कोशिश के लिए भी प्रोत्साहित करें। आइए अब ऑरिफ्लेम एकेडमी ट्रेनिंग्स की ओर बढ़ते हैं। ये ट्रेनिंग सीखने के लिए एक वाकई बहुत अच्छा टूल है। सभी कोर्स सक्सेस प्लान के लेवल्स के मुताबिक बांटे और बनाए गए हैं ताकि सभी को सही समय में सही जानकारी मिल सके। सभी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कामयाब लीडरों के तजुर्बे को देखते हुए बनाए गए हैं। ऑरिफ्लेम की मेन सेल्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस से जुड़ी सारी जानकारी मॉड्यूल्स में शामिल है। सोशल आरपीओ से प्रैक्टिस करें और सेल्फ डेवलपमेंट के टूल्स को समझें। हम टीम्स में ट्रेनिंग में भाग लेने की सलाह देते हैं जो निश्चित रूप से ज्यादा फायदेमंद और मजेदार है। हमारी ट्रेनिंग में हम दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्य पद्धति पर विचार करते हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने पर्सनल ग्रुप को ट्रेन करें अपने मैनेजर्स के साथ, और इस तरह आप ऑरिफ्लेम एकेडमी के साथ खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्यों ट्रेनिंग एक सफल सोशल सेलिंग बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है। आज हमने एक नए स्किल को कैसे सीखा जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है ये जाना, समझा कि आप तभी सीखते हैं जब आप कोशिश करते हुए गलतियां करते हैं। हमने बात की इस बारे में कि किस ग्रुप के लोगों को किस हुनर की जरूरत पड़ती है। ट्रेनिंग आपके बिजनेस सिस्टम का कोर पार्ट होना चाहिए और बिजनेस सिस्टम्स तभी काम करते हैं जब वो आसान हो और दूसरों को सिखाया जाए। याद रहे, अपने स्किल को अपनी टीम को सिखाना आप और आपकी टीम दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। नई स्किल को विकसित करना और अपनी टीमों को सिखाना
कितना महत्वपूर्ण है और जब आप एक लीडर के रूप में अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में उनका उपयोग करते हैं, खासकर जब आप तरक्की करना चाहते हैं। सफल ट्रेनिंग कैसे दें और कैसे ये सुनिश्चित करें कि आपकी टीम ट्रेनिंग लेती रहे, इस पर हमारा वीडियो जरूर देखें। बेस्ट विशेस।